मैं चेक कर लेता हूँ, ये जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये बात है। कहीं पे भी सुपर हाईवे हो या कहीं पे भी हो इस तरीके की इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है, और मैं इसको चेक करके इसके मैं कह रहा हूँ ना उसके तदारक होगा। बहुत इश्यूज हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा इशू ये है, और आज मैंने सुबह, खैर वो एक अलग मसला था लेकिन उसकी भी बात कर देता हूँ मैं, मुझे मौका मिला है। हमें सबसे ज़्यादा मसला होता है जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स करो उसी इदारे के लोग आके कोई एक्सटेंशंस पे चल रहे हैं सदियों से, मैं तो सदियां कहूँगा इसलिए लग रहा है सदियों से चल रहे हैं। जो है, मैं जो बात कर रहा था, आज सुबह मैंने एक मीटिंग की है जिना अस्पताल, जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। और जो मुझे दोबारा समरी भेजी गई उसमें 3 नाम थे, वो तीनों उस डेफिनेशन के हिसाब से डेपुटेशन पे है, और उसके अपने इदारे में 19 ग्रेड से ऊपर कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है। और उसके बावजूद पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। और आज तो मैंने कहा है जी, मैंने तो बल्कि आपने कह दे, मैंने कहा है भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दें। कल गुज़िश्ता रोज़ या गुज़िश्ता कुछ मैं किसी मीटिंग में ऐसी में शामिल नहीं हुआ था। हाँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ हुई है, डिटेल है। हमने जो एक चल रहा था 52,000 और समथिंग एकड़ कितनी थी उधर दिए, उस पर काम शुरू। ये वो ज़मीन है, देखें जो भी ज़मीन ग्रीन इनिशिएटिव के तहत दी गई उसमें या दी जाएगी, अभी तक तो दी है जो 50,000 एकड़ जो दी है, उसमें यही तरीक़ाकार है कि वहाँ से अगर कोई उधर बैठा है तो उसको हटाया नहीं जाएगा, पानी का इंतज़ाम वो खुद करेंगे। ये गैर आबाद ज़मीन है, सिर्फ वो दी जाएगी। तो उसके ऊपर अगर है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट खुद अपनी काफ़ी इनिशिएटिव्स कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि गैर आबाद ज़मीन को आबाद करें। उन्हीं से पूछें, इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, उन्हीं से पूछें। लेकिन मुझे अभी अली अहमद ने बताया, मैं जब इलेक्शन के दौरान मुहिम पर आया था, इलेक्शन कैंपेन में यहाँ एक जलसा भी किया था हमने, उस वक्त भी हमने ये बात की थी। तो अली अहमद, अब आपकी जिम्मेदारी है, और पहला आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग मिल के स्कीम प्रॉपर बनाएं। मिनिस्टर PND बैठे हैं, वो उनके पास जमा कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो आपका ड्रेनेज का मसला है, हमने बड़ी कोशिश की है और अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी कामयाबियाँ भी हुई हैं। मुझे 2006-07 वाले फ्लड्स भी याद, जो बारिश है वो भी याद है, और फिर जो 2020 और 22 में हुई है बतरदीज, शहर में बेहतरी आई है। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है, शहर के मसाइल बहुत हैं, वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं हैं, ये मसाइल दिहाइयों के हैं जो हिल प्लानिंग हुई है शहर में। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी अब वो बैठा है मेयर है उसकी है, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस शहर, इस सूबे के लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे। और आज यहाँ हम जो 16 सेंटर्स बने हैं थ्रू आउट द प्रोविंस, जिनका ख़ास मकसद है कि हाईवेज़ पे जो इमरजेंसीज़ होती हैं उनके लिए इक्विप करें। हमने ना सिर्फ वो इक्विपमेंट दिया है, आप देख रहे हैं सामने जो एक मॉडल दिया हुआ है कि फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस, ये रेस्क्यू की जो आपको चाहिए होते हैं, फिर आपने देखा होगा कि बुलडोज़र्स, एक्सकेवेटर्स, ये सब इक्विपमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर। और जब भी ऐसा कोई वक्त आता है तो हमें प्रॉब्लम होती थी ये सारे इकट्ठे करने के लिए। तो अब ये 16 सेंटर्स बने हैं, और मुझे अभी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि प्रोग्राम इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का है। ख़ास तौर पे हमारे जो कोस्टल एरियाज़ है, साहिली पट्टी जो है, उसमें हम शुरू कर रहे हैं, और उसका प्रोग्राम मिनिस्टर साहब ने बनाया है कि वहाँ पे जो वाटर से रेस्क्यू है उसकी भी सहूलियात दी जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है कि वो ट्रेंड रेस्क्यू वर्कर्स, जो कि जान है, इस पूरी इक्विपमेंट तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं और जो लोग जान बचाएंगे लोगों की,
جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انسانیت کی خدمت کریں گے، اس کی ہم نے تیاری کی، اور اب دیکھ رہے ہیں سامنے جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات ہیں ریسکیو سروسز کے، ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنا یہ جو فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات مہیا کریں، اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ نہ صرف اس لیے ہے کہ جو ہماری پرابلمز آئیں پاسٹ میں، جو انفراسٹرکچر ہے یا جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، لیکن آگے بھی تیاری کریں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے، آپ اپنی وہ پلاننگ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ مل کے ہم اس صوبے کے لوگوں کی اور بہتر خدمت کریں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ ادھر آئے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی ساتھ چلتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو.